बलरामपुर जिले के कुसमी श्रीकोट में रविवार को मां काली के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस समारोह में उत्तर छत्तीसगढ़ के अलावा पड़ोसी प्रांत झारखंड से भी बड़ी संख्या में संत गहिरा गुरु के अनुयायी व संत समाज से जुड़े लोग शामिल हुए। संत गहिरा गुरु के सुपुत्र चिंतामणि महाराज के साथ श्रीकोट आश्रम की व्यवस्था से जुड़े पदाधिकारी भी सक्रिय थे। इसी धार्मिक आयोजन के बहाने यहाँ नया राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। यह घटनाक्रम सिर्फ सामरी विधानसभा ही नहीं बल्कि उत्तर छत्तीसगढ़ के संत समाज के प्रभाव वाले दूसरे विधानसभा सीटों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का यहां आना एक दिन पहले ही तय हो चुका था। शनिवार रात को हेलीकॉप्टर की अनुमति ली गई। रविवार सुबह से कुसमी में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, भाजपा के पूर्व विधायक सिद्धनाथ पैकरा, उद्देश्वरी पैकरा, भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल सहित अन्य नेता पहुंचे। दोपहर में बृजमोहन अग्रवाल श्रीकोट पहुंचे। कुसमी में भाजपा नेताओं के साथ मुलाकात और औपचारिक चर्चा के बाद सभी सड़क मार्ग से ही श्रीकोट पहुंचे थे। काफी लंबी बातचीत हुई। भारतीय जनता पार्टी के विचारों से तो वो पहले से सहमत है और आगे भी सहमत होंगे। कब तक शामिल होने के संकेत हैं? अब वो आप उनसे पूछिए। क्या क्या बातचीत हुई है बताइए। हमारी बातचीत क्या हुई वो आपको क्यों बताएंगे। श्रीकोट आश्रम से लगभग आधा किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ी के ऊपर मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई। इसी स्थल से थोड़ी दूर पर संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज के अलावा संत समाज से जुड़े लोग व भाजपा नेता एक साथ बैठे। यहाँ जिले भर से भाजपा नेताओं के अलावा विधायक चिंतामणि महाराज के समर्थक भी जुटे हुए थे। श्रीकोट से नए राजनीतिक समीकरण का भी संदेश मिला। कांग्रेस के विधायक चिंतामणि महाराज को टिकट न मिलने से नाराज होकर भाजपा में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। बोले कि अगर भाजपा मुझे अंबिकापुर से चुनाव लड़ने के लिए अवसर देती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा में वापसी होने में भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा चुनाव लड़ने का अवसर देने का आश्वासन देते हुए बोले कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ अन्याय की है, भाजपा पार्टी में वापस आ जाइए। आपकी मांग को मैं भाजपा पार्टी के हाई कमान में रखूंगा और आपको दुखी नहीं होने देंगे, मान सम्मान मिलेगा। हमारे पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी आए थे। उनके सामने आप हाँ क्यों नहीं भर दिए लोकसभा सरगुजा के लिए, क्योंकि सरगुजा लोकसभा में इस बार ये 8 विधानसभा में हमको लगता है कि बीजेपी का अधिकांश विधायक जीत रहे हैं। और जिससे महाराज को मैं ये कह रहा था कि आप बहुत आराम से रहिएगा, दिल्ली जाइएगा आइएगा। वैसे भी आपके पिताजी स्वर्गीय गहिरा गुरु सन 1967 में स्वर्गीय ललन साय जी को उन्हीं के आशीर्वाद से कई बार उन्होंने विधायक रहे। ललन साय जी कई बार या इस क्षेत्र से राज्य में भी मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, जिसमें गहिरा गुरु जी का आशीर्वाद ललन साय जी को प्राप्त था। और माननीय चिंतामणि जी का स्वभाव भी उनके पिताजी जैसे है, हिंदुत्वात्मक इनके दिल है, इनके विचार है। इनसे जो हमारे सनातन धर्म जुड़े हुए हैं, पूरे हिंदू विचार से जुड़े हुए हैं। और आने वाला समय में मैं भी चाहता हूं कि चिंतामणि जी हम लोग के साथ आए और पार्टी निर्णय करेगा कि भाई उनको वर्तमान में वो अंबिकापुर से लड़ा देने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग पार्टी के पास रखेंगे, बात को कहेंगे। और नहीं तो लोकसभा तो है ही है, लेकिन पार्टी को पहले सेवा करें, क्योंकि चिंतामणि जी का संत समाज का विचार ही मतलब भाजपा का है। कमल फूल जय श्री राम का ही विचार है। थोड़ा उधर मेल नहीं खाता है, मैं बारंबार कितना कहूँगा। अच्छा 6 महीने पहले आए तो बीता हुआ बात को छोड़िए ना, आगे की ओर देखिए घनश्याम जी। आगे 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 कमल खिल रहा है पूरा छत्तीसगढ़ में कड़कड़ा करके। और जिसमें हमारे चिंतामणि महाराज जी का पूरे उनके शिष्यों का उनका आशीर्वाद रहेगा, मुझे भी रहेगा, मेरी धर्मपत्नी को भी रहेगा, जिनको टिकट मिला है सामरी से। और यहाँ से विजयी भव होगा। क्या आएंगे ही आएंगे, थोड़ा सा 1-2 दिन देरी करेंगे, फिर आइए जाएंगे, क्योंकि उनका विचारे नहीं जम रहा है उधर ना। अब भाई भगत आदमी है ये है, उधर तो साकट है सब, कोड़न कीड़ी वाले हैं सब, तो कहाँ जमेगा। या वो बड़े लोगों का विचार है, और बड़े लोग अगर विचार कर लेते हैं। भी वरिष्ठ हैं, 10 साल विधायक रहे, संस्कृत बोर्ड के 5 साल तक कैबिनेट मंत्री का दर्जा था उन्हें भाजपा शासनकाल में। इनको भी 15-20 साल हो गया, अनुभव इनको भी है।
अगर पार्टी चाहे तो लड़ा सकता है। आप बात करूंगा, उनका चेला हूँ, उनका शिष्य हूँ, मैं तो करूंगा और प्रयास करूंगा कि दे दुआ दीजिए और बाकी जितना संभा का 14 सीट को खखल करके जीत जाइए। ब्रिजमोहन जी का आने का मकसद दो था। एक काली माता का जो मूर्ति बना है उसका अनावरण था और माता जी का समाधि बना है उसका भी दोनों का अनावरण था, तो उसमें भी आना था। उसके साथ साथ अभी टिकट कटने के बाद उनके मन में आया कि इनको ले आए, तो उसी विषय पर बात करने आए थे और उनका कहना था कि आप आ जाइए, आपको हम लोकसभा लड़ाएंगे। मैं बात रखा हूँ कि अभी अंबिकापुर विधानसभा में अभी कोई प्रत्याशी चयन नहीं हुआ, तो अभी आप अंबिकापुर लड़ा दीजिए और 6 महीना बाद जब लोकसभा लड़ाने का होगा तो लोकसभा हमको भेज दीजिएगा। अभी जो विधानसभा लड़ना चाहते हैं उनको उस समय चुनाव विधानसभा लड़वा दीजिए। तो 6 महीना बाद को कौन देखता है? आजकल लोगों का मन क्षण क्षण में बदलता है। अगर इसके लिए तैयार अगर हैं तो उसके लिए हम भी विचार करेंगे, क्योंकि मेरे को समाज को भी जवाब देना है। मैं अकेले नहीं हूँ। चिंतामणि को केवल जाना है तो आज चला जाए, लेकिन समाज एक साथ रहेगा। जब समाज साथ में रहेगा तो समाज को भरोसा हमको देना पड़ेगा ना। 6 महीना बाद के लिए अगर बात करूँगा तो समाज कैसे भरोसा करेगा? क्योंकि 2009 या 10 में एक घटना हुआ था जिसमें हमको वादा किया गया था कि आप भटगांव उपचुनाव में साथ दीजिए और हम आपको आपका कुर्सी खाली है उसमें बैठा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए कल को कोई नहीं देखता है। और आज के लिए अगर बात करेंगे तो हम तैयार हैं।